तो ये सेंटेंस तो तुमने सुना होगा कि अकेले रहना लाख गुना बेहतर है उन मूर्ख लोग के साथ रहने से जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम अपने जीवन के अंदर अकेले नहीं हो या फिर अकेले हो, दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो में तुम्हें अकेले रहने की एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तुम हमेशा सोचते हो कि यार ग्रुप स्टडी करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम अगर अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, सुनना मेरी बात, तुम अगर अपने दोस्त के साथ पढ़ रहे हो और दोस्त ने तुम्हें 25 सेकंड की एक रील दिखा दी, उसके बाद तुम्हारा माइंड पढ़ाई के अंदर नहीं लगेगा। वो 25 सेकंड की रील तो थी, लेकिन 25 मिनट ले तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके चली गई, जिसके बाद तुम्हारा मन पढ़ाई से हट गया। ग्रुप स्टडी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। अकेले रहकर पढ़ने वाला बंदा, अकेले रहकर काम करने वाला बंदा बहुत आगे तक जाता है। और तुम सोचते हो कि यार अकेले हूँ, कोई दोस्त नहीं मेरे साथ। मेरी बात सुनना, मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ अकेले रहने की, जिसको अपनी लाइफ के अंदर जब आप फील करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप लोग लेजेंड हो और एक्चुअल में लेजेंड हो। जिसमें सबसे पहली बात आती है सेल्फ कंट्रोल। यस, तुम में से काफ़ी बंदों को सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं पता होगा। सुनना मेरी बात, आपके अंदर जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो कभी आप पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर आप अकेले भी हो तो आप अपने फ़ोन के अंदर अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। वेस्टेज वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं उनको तो आप निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर टाइम अपना बंदा अकेले में या तो फ़ोन में बिताएगा या अकेले नहीं रहेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, और इस बीच अपने डिस्ट्रैक्शन को, अपनी गलती को समझ नहीं पाता। अगर तुम अपने अंदर की गलती को पहचान जाओ और उसको सुधार लो, क्या अपनी लाइफ के अंदर बेटर बनोगे? अबे एक्चुअल में बनोगे। लेकिन आप अपने अंदर की गलती को नहीं पहचानते, जिसके बाद आप सोचते हो कि यार वो तो आगे निकलते जा रहा है, मैं पीछे रहते जा रहा हूँ। अभी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, थोड़ा आगे बढ़ने दो, अपने समय में आने दो, बीच में आने दो। तुम एक अधेड़ उम्र की उम्र में आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार बच्चे, अपने बच्चों को हो गया यार, पढ़ लिया करो। क्यों कह रहे हो उस टाइम पे? तुम खुद पढ़ करके इतने ज़्यादा काबिल बन जाओ कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको देख कर ही कह सकें यार नहीं, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं एक्चुअल मेहनत करूँगा। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अकेले रहने से मिलेगा। आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानोगे? आपके अंदर कोई टैलेंट है? काफ़ी लोग कहते हैं वो तो सिंगर था, उसके अंदर एक टैलेंट था सिंगिंग करने। मेरे अंदर है कुछ टैलेंट? आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, आप उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे? मुझे कहते हैं काफ़ी बच्चे कि हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने कैसे? क्या है ये? कोई अंदर क्या एक्सरे मशीन घुसा लूँ? एक्चुअल में कोई एक्सरे मशीन नहीं है। आप अपने अंदर के टैलेंट को तभी पहचान सकते हो जब आप अकेले हो। आपका गोल क्या है उसके बारे में सोच करके उसके ऊपर काम करना, ये सब आप अकेले में जब होगे तभी आप विचार कर पाओगे। अकेले मीन्स इंपॉर्टेंस वाला अकेला, फालतू में अकेले बैठ करके फ़ोन चलाने वाला नहीं। ये मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तभी आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाओगे। इसके बाद दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोकस ऑन वर्क वेरी कंफर्टेबली। अकेले रहकर अपने पे काम, ये काफी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अगर आप अकेले हो और आप अपने काम में मग्न हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और वही काम होता है जो आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगा। ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ये कैसे फोकस कर पाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मैं अकेला हूँ। मुझे इस टाइम पे ये कोई नहीं कह सकता कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, या मुझे ये नहीं कह सकता कि यार अब चल यार बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली। ये दो चीज़ कहने वाला अगर कोई नहीं बचता ना, तब आप अपने काम को चाहे 24 में 24 घंटे काम करके निकाल सकते हो। क्योंकि अगर कोई आ गया आपके पास और वो तम लेजी है, आलसी बंदा है, यार बहुत टाइम हो गया, तू बहुत मेहनती है यार, तूने बहुत मेहनत कर लिया, अब चल आराम कर, ये सब तुम्हारे कान में पड़े, तुम गए आराम करने, तुम अपने समय को बर्बाद करके। अकेले रहना फोकस ऑन वर्क वेरी कंफर्टेबल आपको बना देता है। आप अपने काम को एकदम फोकस के साथ कर सकते हो। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलैक्स माइंड। बहुत सारे लोग अपना डिप्रेशन के शिकार है, एंग्जाइटी के शिकार है, टेंशन के शिकार है। उनका मन एकदम विचलित रहता है, मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, एकदम अंदर ऐसे रहता है कि यार नहीं, कुछ तो हो रहा है अंदर से। क्या हो रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है? अगल बगल तो सब सही है, कुछ नहीं हो रहा। आपका माइंड रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स कब होता है आपका माइंड? जब आप अकेले रहते हो। आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलोगे, आप जितनी ज़्यादा वीडियोस को देखोगे, रील्स वाली गंदी वाली वीडियोस की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या घूमेगा? वही चीज़ तो घूमेगी। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते जाओगे, गंदी से गंदी इंफॉर्मेशन, वो आपके दिमाग में स्टोर हो रही है, इस बात को समझो। और वो इंफॉर्मेशन आपको तब याद आएगी जब आप अपने काम पे फोकस करना चाहोगे, जब आपको नींद आ रही होगी, जब आप किसी चीज़ के अंदर मन लगाना चाहोगे। अगर आप उस फालतू चीज़ को, गंदी चीज़ों को देखो ही नहीं,
तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। और अगर आप अभी तक देखते थे, अभी छोड़ दोगे, टाइम लगेगा, 1 महीना लग सकता है, लेकिन 1 महीने के बाद वो आपके माइंड से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ तुम्हें, इस बात को समझो, क्योंकि आप अपनी इंपॉर्टेंस को खुद ही समझ सकते हो। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा काबिल और पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। इस पावर को अपने अंदर की पहचानो। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास काफ़ी बड़े बड़े लोग होंगे जो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनकी बातें सुनो, उनकी डिसीजन सुनो, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल सुनो, तो ऐसा लगता है कि यार क्या मूर्ख है। वो मूर्ख नहीं है, आपने अपने आप को अकेले में रख के अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ा दिया। आप किसी भी चीज़ को सोचने समझने की जो शक्ति है वो किसी बड़े आदमी से भी आपकी ज़्यादा हो सकती है, अगर आप जितना अकेले रहोगे। अकेले रहकर काम करने वाला बंदा कोई भी चीज़ को एकदम से नहीं कह देता, या उसका लिया हुआ डिसीजन कभी ख़राब नहीं होता। ये बात एक्चुअल है। जो अकेले में रह करके अपने एक्चुअल में काम पे फोकस रखता है, उसका डिसीजन बहुत हार्श कंडीशन में हो सकता है कि गलत हो जाए, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत तगड़ी होती है। इसके बाद लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, अकेले रहने वाले बंदे का एटीट्यूड एक राजा की तरह होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ के अंदर कोई आ रहा है, स्वागत है, दोस्ती है, चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से अंदर से अकेला है एकदम। उसको कोई किसी से अटैचमेंट रखनी नहीं है। वो एक किंग की तरह जीता है, एक लीडर की तरह नहीं यार, कि बैठा है, कोई चला गया, रो रहा है, उसकी याद में रो रहा है, उसने मुझे डांट दिया, वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा। दोस्त लड़के भी होते हैं यार, आपस में भी लोग सोचते कैसे होगा, क्या होगा, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ देगा, बस चल। एटीट्यूड लाइक किंग। इज्जत देने को मना नहीं कर रहा, खूब इज्जत दो, आपके पास है तो दो। अगर आपसे ऐंठ रहा है तो भैया उसको छोड़ने में भी टाइम मत लगाओ। अपने माइंड को फालतू में अटैच मत करो, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। मैं इज्जत देने को बिल्कुल मना नहीं कर रहा, कोई भी हो वहां इज्जत दो, चिपक करके रहो उसके पास, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐंठ आ गई उसके अंदर या फिर आपसे ऐंठ रहा है, अपने को रुलाना नहीं है बस। एटीट्यूड लाइक किंग, मैं राजा हूं, मैं अकेले भी रह सकता हूं, चाहे मेरे साथ कोई रहे ना रहे। तेरी गृहस्थी तू रह रहा था, इज्जत के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है, किसी को भी इज्जत देते हुए। तो ये थी तुम्हारे अकेले रहने की एबिलिटी। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है